नारायण। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो आप उसे जरूर कर दें। और आपका जो प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है उसके लिए आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी विषय के ऊपर जिसमें आमतौर पर अक्सर लोगों के घरों में देखने को मिल जाया करता है, या ऐसी स्थिति में कि आप कहीं पे जाएं तो किसी घर में या मकान में या ऑफिस में, तो वहां जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ नकारात्मकता सी है। और एक कहीं कहीं किसी किसी स्थान विशेष पे तो बहुत भय भी लगता है। घरों के अंदर में भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा उनका घर बना हुआ है, लेकिन उनके घर के अंदर में एक रौनक नहीं है। और बाहर से ही देखने पर जैसे मायूस मायूस सा घर महसूस होता है। तो उस घर में रहने वाले लोगों को किसी किसी को रोग हो जाता है, व्याधि हो जाती है, कर्ज की समस्या बनती है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है तो टिक नहीं रहा है। तो एक नकारात्मकता के माहौल के अंदर में रहने पर भी उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति के अंदर में भी नकारात्मकता का वास होने लगता है, और वो नकारात्मकता जीवन के उसके हर क्षेत्र के अंदर में दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को पता कैसे किया जाए कि किस घर के अंदर में नकारात्मकता है, और उस नकारात्मकता को अगर छोटे स्तर का है तो आप स्वतः उसको ठीक भी कर सकते हैं। बड़े स्तर पर अब वो किस लेवल का है उसके लिए अलग अलग उपाय और परिहार बताए गए हैं ज्योतिष के अंदर में भी। तो उनसे रिलेटेड विषय तो वो थोड़ा बृहद हो जाएगा। आज हम आपको बताते हैं कि यदि आप किसी भी घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, आपका कोई फैक्ट्री है या कोई स्थान विशेष है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर नकारात्मकता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते कि आखिर क्या नकारात्मकता है, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग होता है। यदि आप उसे करें तो आपको ये पता चलेगा कि इस स्थान विशेष पर नकारात्मकता क्या है और किस लेवल तक है। इसके लिए आपको एक शीशे का गिलास लेना होगा। शीशे का गिलास लेने के बाद थोड़ी सी फिटकिरी ले लें, और फिटकिरी को भूक लें, और थोड़ा सा काला नमक ले लें, और थोड़ा सा सेंधा नमक ले लें। ये लगभग आधा आधा चम्मच आप तीनों ही चीज ले लीजिए। और जो आपको जैसे अगर पूरे घर का अगर पता करना है तो उसके लिए थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ानी होगी, लेकिन इसमें आप ज्यादातर कोशिश यही करें कि अगर शीशे के पात्र में ये कार्य करते हैं, क्योंकि शीशा शुक्र होता है और शुक्र दैत्य दल के गुरु हैं, तो वो फटाक से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है या नहीं है। तो उसमें करना ये है, अगर आपको कमरे के अंदर का या स्थान विशेष का करना है तो 4 गिलास पानी ले लें आप। शीशे के गिलास में पूरा पानी को भर दें, और इसमें आधा आधा चम्मच तीनों ही सामग्री, पीसी हुई फिटकिरी, पीसा हुआ काला नमक और पीसा हुआ सेंधा नमक, ये तीनों डाल दें। डालने के बाद उसको चम्मच से आप तब तक चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें जब तक कि वो पूरा उसमें डिसॉल्व ना हो जाए। डिसॉल्व होने के बाद अच्छा होगा कि आप उसका एक फोटो भी खींच लीजिए, तो आपको पता चलेगा इसका इम्पैक्ट। ज्यादातर करके कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको शुक्रवार के रात में रखा जाए, और या फिर मंगलवार की रात में रखा जाए, तो इसके परिणाम काफी अच्छे प्राप्त होते हैं। जिस स्थान विशेष का आपको पता करना है नकारात्मकता के बारे में या वहां की नेगेटिविटी के बारे में, तो उस कमरे के चारों कोने पर आप ये शीशे से भरा हुआ ग्लास आप वहां पे रख दीजिए। और इसको रात के टाइम में या अगर संध्या बेला में रखें तो बहुत ही अच्छा होता है। और उसको किसी भी चीज से, कोई प्लेट से या कागज के टुकड़े से या हार्डबोर्ड से उसको ढक दीजिए चारों ग्लास को, और ढकने के बाद वहीं पे उसको पड़ा रहने दीजिए रात भर के लिए। अगले दिन जब लगभग 24 घंटे बीत जाएं, उसके बाद वो चारों ग्लास के पानी को आप उठा करके देखिए, तो आप देखेंगे कि जहां पे अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, तो जैसा आपने फोटो खींचा हुआ था पहले, ठीक वैसा का वैसा ही पानी आपको मिलेगा। और कुछ स्थानों पर आप देखेंगे कि पानी कुछ हल्का सा हरापन लिए हुए हो गया है, तो वहां समझना चाहिए कि कुछ हल्के स्तर की नकारात्मकता इस स्थान विशेष पर है। चारों कोने पे रखने से फायदा ये मिलता है कि उसमें ये भी पता चल जाता है कि इस दिशा के अंदर में कुछ नकारात्मक शक्ति ज्यादा प्रभाव में है।
तो उसका जब रंग हरा, हल्का हरे रंग में आपको दिखाई पड़े, तो आप समझें कि हल्के स्तर का यहाँ पर कुछ नकारात्मकता का वास है। और यदि वो पानी पूरी तरह से भूरा या काले रंग का हो गया, तो आप समझे कि यहाँ पर कुछ न कुछ गहरी चीज है, कोई गहरा मामला है जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और जिसके प्रभाव की वजह से उस घर विशेष के अंदर भी लोगों को तरक्की न मिल रही हो या रोग व्याधि का कब्जा हो, इन सब चीजों का प्रादुर्भाव होता है। अब जब आपको ये मिल गया, तो जो आपने पहले फोटो खींचा था और जो बात का आपको दिख रहा है, उससे आप कंपेयर करके उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये हरे रंग पर आया है या भूरे रंग पर आया है या काले रंग पर आया है। अगर ऐसी स्थिति मिलती है, अगर हरे रंग पर आया है, तो उस अवस्था के अंदर में हम आपको उसका उपाय बता रहे हैं, उसको करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। जो खड़ा नमक होता है, समुद्री नमक जिसको कहते हैं, जो खड़ा वाला, उस नमक को लेकर के और बृहस्पतिवार की रात को जो जिस एरिया विशेष के अंदर में आपको नकारात्मकता को हटाना है, वहां के दीवार पर एक मुट्ठी नमक को फेंक दें, इस दीवार पर और इस दीवार पर। जैसे मान लीजिए कि इस कोने के गिलास का पानी अगर हरा हुआ है, तो उसमें दोनों दिशाओं का जो दीवार आपको मिलेगा, जो कंबाइंड दीवार रहेगी, उस दोनों दीवार पे, इस दीवार पे और इस दीवार पे, दोनों ही तरफ एक एक मुट्ठी आप नमक फेंक दें, खड़ा वाला। और यदि आप पूरे घर का देख रहे हैं, तो जिस स्थान विशेष का आपको, उसमें आपको पूरे घर के मकान के चारों दिशा में आपको रखना होगा, और उसमें पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होगी। लगभग 2-2.5 लीटर का पानी आप रखेंगे, और उसमें जो नमक की मात्रा होगी उसको 2-2 चम्मच कर दीजिएगा, नमक और फिटकरी। तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ेगा 24 घंटे के अंदर में कि यहाँ का रंग हरा हुआ है और यहाँ का रंग भूरा हुआ है, काला हुआ है, या बिल्कुल ज्यों का त्यों नॉर्मल पानी है। अगर नॉर्मल पानी है तो उस घर के अंदर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, वो घर शुद्ध है पूरी तरह से। तो इसमें जब मिल जाए, तो नमक जो हमने छिड़का था दीवार के ऊपर, तो जब नमक को दीवार के ऊपर फेंकेंगे ऐसे रात के टाइम में, गुरुवार की रात को, तो आप देखेंगे कि कुछ नमक का हिस्सा दीवार के ऊपर चिपकेगा और बाद बाकी जमीन के ऊपर गिर जाएगा। उसे रात भर वहीं पे रहने दें, और शुक्रवार को सुबह दीवार को भी थोड़ा झाड़ू से, फूल झाड़ू से बढ़िया से साफ करके, और वो पूरे नमक को उठा लीजिए घर के अंदर में। जो भी नमक आपने फेंका था, जिस दिशा में आपको ऐसी संभावना लग रही थी कि यहाँ का कुछ नकारात्मक ऊर्जा है इस स्थान पे, उसको पूरा का पूरा उठा करके और किसी कागज के ऊपर रख के अपने घर से कुछ दूरी पे, लगभग कम से कम आधा किलोमीटर दूर अगर फेंके तो बहुत अच्छा होता है, उसको ले जाकर के घर से दूर फेंकवा दीजिए। और इसी क्रिया को इसके बाद फिर शनिवार को पुनः ये काम करें। शनिवार को दीवार पे मारें, और उसके बाद फिर जिस स्थान विशेष पे हुआ था, ऐसा आप लगभग गुरुवार और शनिवार, फिर गुरुवार शनिवार, गुरुवार शनिवार, यानी 3 हफ्तों तक करें, तो आप देखेंगे कि उस स्थान का जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो काफी मात्रा में कम हो गई थी। इसको परीक्षण करने के लिए आप पुनः फिर 3 हफ्ते करके, 3 हफ्ते में 2-2 बार करना है, यानी कुल 6 बार करने के बाद आप फिर से पानी को रखें, तो आप देखेंगे कि उस पानी का रंग ज्यों का त्यों रहेगा। अब यदि पानी भूरा या काला हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में किसी योग्य व्यक्ति को बुलवा करके और वहां पे दिखवाएं और उसका पूरी तरह से शमन करवाएं। इसका शमन हो जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि ये यहाँ पर जो नकारात्मकता थी इस घर के या उस मकान में या उस ऑफिस में या उस फैक्ट्री में, वो अब काफी हद तक दूर हो गई। फैक्ट्री है तो वो बहुत बढ़िया चलने लगेगा, घर के अंदर में एक सौमनस्यता का वातावरण बनेगा, और घर के लोगों को जो अगर कोई रोग व्याधि ये सब अक्सर पकड़ रहे हैं, तो उसके अंदर में भी कमी होगी, और वहां पे खुशहाली बढ़ेगी और धन समृद्धि भी बढ़ेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा देंगे तो जो भी हमारे नए वीडियोस पहुंचेंगे उसकी आपको सूचना मिल जाएगी। नारायण।